नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती भाग अ से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 22 का अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे, जमेलोग्राम, पथेरी ग्राम, मारवाड़ या मेवाड़। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताओ दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? मारवाड़। प्रश्न नंबर दो क्या है? निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? राजस्थान की वे कौन सी परियोजना है विद्युत में जिसका पूर्ण स्वामित्व राजस्थान का है? ऑप्शन आपके सामने है, चंबल परियोजना, सतपुड़ा परियोजना, माही परियोजना या व्यास परियोजना। तो दोस्तों, कौन सी परियोजना हो जाएगी? माही परियोजना हो जाएगी। माही परियोजना। दोस्तों, अगर माही परियोजना के बारे में बात करें तो जो माही नदी है, कौन सी? माही नदी जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में बहती है? बांसवाड़ा जिले से इस नदी का उद्गम होता है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर एक बांध बना हुआ है। माही नदी पे बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? माही सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? माही सागर बांध बना हुआ है। इस माही सागर बांध पर एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना है। इस परियोजना से विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उसमें राजस्थान का 100% हिस्सा राजस्थान का है। लेकिन जल सिंचाई में राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। दोस्तों, प्रश्न याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं दोस्तों कि जो माही परियोजना है, माही नदी पर एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। उस माही बजाज सागर बांध पे एक परियोजना है, माही बजाज परियोजना। उस परियोजना पे राजस्थान में जल सिंचाई परियोजना में राजस्थान का 45% हिस्सा है, जबकि गुजरात का 55% हिस्सा है। जबकि विद्युत उत्पादन में 100% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इस प्रश्न में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हरमाड़ा का युद्ध, कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा हाजी खां और उदय सिंह। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह और हुमायूं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह और उदय सिंह। चौथा हो जाएगा मालदेव और मिर्जा हैदर। किनके मध्य यह हरमाड़ा का युद्ध हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था अपने हाजी का और उदय सिंह के मध्य हुआ था। हाजी का और उदय सिंह के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। ये जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, हाजी का वर्सेस उदय सिंह जो मेवाड़ के राणा थे, उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी का की विजय हुई थी। हाजी का की क्या हुई थी? हाजी का की विजय हुई थी। दोस्तों, अगर प्रश्न में पूछे कि हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1557 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1557 ईस्वी में। अगर तारीख पूछ ले तो 25 जनवरी। कब हुआ है? 25 जनवरी 1557 को हुआ है हरमाड़ा का युद्ध, जिसमें हाजी का की विजय हुई थी। और हाजी का सेठ शाह का सेनापति था। हाजी का जो सेठ शाह सूरी है, सेठ शाह सूरी का क्या था? सेठ शाह सूरी का सेनापति था। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी का और उदय सिंह। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, राज्य में हरित राजस्थान योजना, कौन सी योजना? हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? हरित राजस्थान योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, या वन क्षेत्रों को बढ़ाना,
या कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी सिंचाई सुविधा को बढ़ाना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी अपने करेक्ट हो जाएगा, वन क्षेत्रों को बढ़ाना। कौन सा हो जाएगा? वन क्षेत्रों को बढ़ाना। हरित योजना का उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्रों को बढ़ाना, अधिक से अधिक वन लगाना और वन क्षेत्र को बढ़ाना। दोस्तों अगर इस बात की जाए कि हरित राजस्थान योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया था 2009 में किया गया था, और तारीख अगर दे रखी हो तो तारीख हो जाएगी 18 जून। तारीख क्या हो जाएगी? 18 जून 2009 को। 18 जून 2009 को इसका शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? वन क्षेत्र को बढ़ाना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5, अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 5 करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को फैलाओ और कमेंट करके बताओ कि हमारे द्वारा लाया गया सेशन आपको किस प्रकार लगता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन आपके सामने दे रखे, झुंझुनू, चूरू, सीकर या नीम का थाना। सुनारी सभ्यता दोस्तों, कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता पूर्व में कौन से जिले में थी? यह पूर्व में झुंझुनू जिले में थी दोस्तों। कौन से जिले में थी? पूर्व में झुंझुनू जिले में थी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर दोस्तों पूछे तो वर्तमान में कौन से जिले में हो जाएगी? वर्तमान में नीम का थाना। कौन सा जिला हो जाएगा? नीम का थाना जिला हो जाएगा दोस्तों। कौन से जिले में है? अभी वर्तमान में नीम का थाना जिले में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों ये कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हूबहू छपेगा पेपर में, नोट कर लिख लो। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र है वह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या बारां। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और पूछा है कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करके बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र जो कौन से जिले में? अपने 12 जिले में है। कौन से जिले में? 12 जिले में शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र। दोस्तों शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 यानी 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। 1983 में स्थापना की गई थी, अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदी पूछे दोस्तों, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसमें कौन से वो जीव रखे जाते हैं? इसमें सांपों का शरण स्थल के नाम से जाना जाता है। इस शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को सांपों के शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। सांपों के शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि सांपों की शरण स्थली के नाम से कौन सा वन्यजीव क्षेत्र जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है। जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और जिला पूछे तो दोस्तों कौन सा जिला हो जाएगा? 12 जिला हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का, प्रश्न नंबर 6 का डी ऑप्शन 12। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? हटुंडी जो कहां पर है? अजमेर में। हटुंडी जो अजमेर में है, अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना देश द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा हरि भाई उपाध्याय, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा या जमुना लाल बजाज। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जिन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी अजमेर में, हरि भाई उपाध्याय दोस्तों। कौन सा? हरि भाऊ उपाध्याय। क्या हो जाएगा? हरि भाऊ उपाध्याय, जिन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि भाऊ उपाध्याय। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? ऊपर माल का पंच बोर्ड का गठन किया गया था। जो ऊपर माल का पंच बोर्ड है इसका गठन किया गया था, किसने किया था? ऊपर माल के पंच बोर्ड का गठन मन्नालाल पटेल ने या मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने या विजय सिंह पथिक ने। तो दोस्तों किसने किया था ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन?
इसका गठन किया था विजय सिंह पथिक ने किया था दोस्तों। किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जिसे हम जिनके बचपन का नाम भूप सिंह भी था दोस्तों। याद रखना कि कौन से ऐसे नेता क्रांतिकारी जिनके बचपन का नाम भूप सिंह था, तो कौन हो जाएंगे अपने? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जिनके बचपन का नाम भूप सिंह था। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय सिंह पथिक। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? केएन एनर्जी, कौन सी एनर्जी? केएन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? जो केएन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा यातायात, दूसरा रत्न आभूषण, तीसरा तेल या चौथा नमक। कौन सा जो केएन एनर्जी है कौन से उद्योग से संबंधित है? यह संबंधित है तेल उद्योग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल। बात करें दोस्तों केयर एनर्जी की, केयर एनर्जी इसका मुख्यालय पूछे अगर दोस्तों कि केयर एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय है। जो किससे संबंधित कार्य करती है? तेल उद्योग से संबंधित कार्य करती है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेल। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 4। पहला हो जाएगा जाट किसान आंदोलन, दूसरा मेव किसान आंदोलन, तीसरा हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन या चौथा बेगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है जिससे ट्रेंच कमीशन संबंधित है? प्रश्न में बहुत बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है और ट्रेंच कमीशन आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बेगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो जाएगा दोस्तों? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन, बेगू किसान आंदोलन। दोस्तों ये क्या है ट्रेंच कमीशन? इसका उद्देश्य था कि किसानों की शिकायतों की जांच करना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों की शिकायतों की जांच करना। शिकायतों की जांच करना, किसकी शिकायतों की जांच करना? शिकायतों की जांच करना किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक कमीशन लाया गया था जिसे हम ट्रेंच कमीशन कहते हैं। कौन सा कमीशन? ट्रेंच कमीशन। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, बेगू किसान आंदोलन। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र स्थित है दोस्तों? राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या कोटा में। कौन सा ऐसा जिला है जिसमें इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र स्थित है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें इंद्रप्रस्थ औद्योगिकी क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा अपने कोटा में दोस्तों। कौन सा? कोटा में। कोटा में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज रखना, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, ऑटोमोबाइल पार्क। कौन सा पार्क? ऑटोमोबाइल पार्क भी कोटा में स्थित है। याद रखना दोस्तों, कोटा में कौन सा पार्क स्थित है? ऑटोमोबाइल पार्क। इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूं मैं, आप नोट डाउन कर लेना इसे। ऑटोमोबाइल पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क कहां पर स्थित है? ऑटोमोबाइल पार्क भी कोटा में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? राजस्थान का जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें कुल कितना समय लगा था? दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। जो कितने वर्षों तक चला था? जो चला था अपने 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन तक राजस्थान के एकीकरण में समय लगा था, जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। राजस्थान की कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे हम अर्जुन की गंगा कहते हैं? अर्जुन की गंगा हो जाएगी, एक हो जाएगी ताला गंगा हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी गंगा है जिसे हम अर्जुन की गंगा कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी या बाणगंगा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों जिसे हम अर्जुन की गंगा कहते हैं?
तो सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा यह इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, इस प्रश्न को मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। पहले इस प्रश्न की अगर बात करें कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो अर्जुन की गंगा कहलाती है बाणगंगा नदी कहलाती है। अब दोस्तों बाणगंगा नदी की बात करें दोस्तों, तो बाणगंगा नदी इसका उद्गम कहाँ होता है, बाणगंगा नदी इसका उद्गम होता है, कहाँ से होता है, ये बेराट की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से उद्गम होता है, बेराट की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, बेराट की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। अब दोस्तों अपन को ये तो पता है इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बेराट की पहाड़ी। तो बेराट की पहाड़ियाँ है कहाँ पर, बेराट की पहाड़ियाँ पूछे दोस्तों अगर बेराट की पहाड़ियाँ किस जगह है, तो बेराट की पहाड़ियाँ अपने बरहोट जिले में, कोटपुतली बरहोट जिले में, कौन से जिले में, कोटपुतली बरहोट जिले में, जिससे पूर्व बेराट की पहाड़ियाँ जो अभी वर्तमान में बरहोट जिले में, कहाँ पर है, वर्तमान में बरहोट जिले में, लेकिन पूर्व में कौन से जिले में थी, पूर्व में या जयपुर जिले में थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेराट की पहाड़ियाँ है पूर्व में जयपुर जिले में थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से जिले में, कोटपुतली बरहोट जिले में। तो इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न दोस्तों कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बेराट की पहाड़ियों से होता है, लेकिन बेराट की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है, वर्तमान में बरहोट जिले में। याद रखना दोस्तों, कोटपुतली बरहोट जिले में। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 क्या है, उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है, उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। रावण का मंदिर अपने स्थित हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, जोधपुर में। 14 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, राम स्नेही संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव, एक महोत्सव बनाती है, फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाती है। जो राम स्नेही संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे हम फूलडोल महोत्सव कहते हैं, वह किस स्थान पर बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भीलवाड़ा में, कोटा में, शाहपुरा में या उदयपुर में। दोस्तों किस जगह बनाते हैं, यह बनाते हैं अपने शाहपुरा जिला में बनाते हैं दोस्तों, शाहपुरा जिला में बनाते हैं। दोस्तों अगर बात करें फूलडोल महोत्सव, इसका आरंभ कब किया जाता है, शुरुआत कब होती है, कौन से महीने में ये बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है चैत्र महीने में बनाया जाता है, चैत्र महीने में बनाया जाता है। तारीख पूछे तो एकादशी या प्रतिपदा, प्रतिपदा से लगाकर पंचमी तक फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है। दोस्तों बात करें राम स्नेही संप्रदाय की, तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितने केंद्र है, राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान में 4 केंद्र है, जिसमें से पहला जो केंद्र है वो कहाँ पर है, शाहपुरा जिले में। जो पहला केंद्र है वो जो कहाँ पर है, शाहपुरा जिले में, जिसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जिसके प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी। प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण जी। कौन हो जाएंगे, रामचरण जी। तो अपने प्रश्न नंबर 15 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा। प्रश्न नंबर 16 क्या है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। दोस्तों गलत इस जगह कर नहीं है, 4 इस जगह नोट कर लेना आप, 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। कौन से ऐसे लोक देवता है जिनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या वीर कल्ला जी। कौन से ऐसे देवता है जिन्हें हम 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है, वीर कल्ला जी। दोस्तों कौन से ऐसे देवता है, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को हम इसे भाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है। भाती खत्री के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी जिन्हें हम 4 हाथों वाले देवता के नाम से और भाती खत्री वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023, आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है। कौन सा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें भारत रत्न अवार्ड 2023 से राजस्थान का किसका चयन किया गया है, रूमा देवी का, लक्ष्मी मित्तल का या डॉक्टर पूनम चंद्र जोशी या हरि सिंह राका। तो आपने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूनम चंद्र जोशी, जिनका राजस्थान के लिए चयन किया गया था रत्न अवार्ड 2023 के लिए।
आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 में राजस्थान से चयन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूनम चंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 18 क्या है? हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, प्रश्न में छपेगा। ऐसा कैसा प्रश्न में छपेगा? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा अंजना, वैष्णवी शर्मा या अरुदिति चौधरी। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा अपने? ऑप्शन नंबर बी, प्रवीणा अंजना। कौन सा हो जाएगा? प्रवीणा अंजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रवीणा अंजना, जिसे मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 के खिताब से नवाजा गया है। प्रश्न नंबर 19 क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राजस्थान में जो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 2023, 6 सितंबर 2023 या 10 सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023 या 12 सितंबर 2023। तो कौन सी बीमा योजना है जिसका शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों 6 सितंबर 2023 से 2023 से संबंधित जितनी भी योजना है दोस्तों, वो योजना आप याद कर रखना, क्योंकि प्रश्न में पुरानी योजना नहीं पूछी जाती है, प्रश्न में हमेशा नई योजना के बारे में ही पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप याद रखना दोस्तों, 6 सितंबर 2023 मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करके रखना दोस्तों। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 6 सितंबर 2023 को। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20 है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा घर घर औषधि योजना, कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2020, 19 सितंबर 2020 या 26 जनवरी 2020। तो कौन सा हो जाएगा अपने? 1 अगस्त 2019। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 2019 को घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा हमारा? अगर दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी।